इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 से पहले कुछ दो थ्योरम दी गई हैं उनको करना सीखेंगे। उससे पहले आइए एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए ये हमने ये 3 ट्रायंगल बनाए हुए हैं। हम इनका एंगल्स का जोड़ निकाल कर देखेंगे कि ये तीनों एंगल्स का जोड़ यानी तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा। एक डी की सहायता से हम ये निकालते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बिंदी है ये बिल्कुल यहाँ सेंटर में होनी चाहिए और यहाँ पर ये जो लाइन है ये ब्लैक लाइन ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए ट्रायंगल के। तो ये कोण नापते हैं, देखते हैं कितना आया। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 75 भी नहीं है। यहाँ से देखिए 70 80 ये दो लाइनें हैं 110 वो नहीं देखनी है। जब इधर ये लाइन इधर है तो यहाँ की 0 मानी जाएगी। 0 10 तो ये 70 75 नहीं हुआ है, ये 74 है। तो ये कितना हुआ बेटा 74 हुआ अंदाजे से। इसको भी नापते हैं, यहाँ पर रख दिया एग्जैक्ट इस पर रखा। तो अब देखिए ये कितना आया 60 से ऊपर है 65 से नीचे है, एक थोड़ा सा बीच में है कहीं 62 के आसपास या 63 62 से ज़्यादा ही है 63 लिख सकते हैं इसको 63 डिग्री। इसको भी नापेंगे ऐसे ही, इसको बिल्कुल इस कोने पे रखेंगे और इसको नापेंगे। यहाँ की 0 से शुरू होगा 40 से ऊपर है और ये 43 के पास लग रहा है थोड़ा। ये कोण आ गया बेटा 43 डिग्री। तो इन कोणों का जोड़ देखते हैं कितना आया। 74 डिग्री जमा 63 डिग्री जमा 43 डिग्री। 4 3 7 और 3 10 180 डिग्री आया बेटा। अंदाजे से हमने कहा है ये 180 डिग्री है। इसको भी नापते हैं। दूसरी तरह का कोण बनाया हुआ है, ये आ गया है 90 डिग्री। दिख भी रहा है ये 90 डिग्री। इस वाले कोण को नापेंगे तो यहाँ पर रख देंगे इसको और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 60 डिग्री है 60 डिग्री। इसको यहाँ पर हमने रखा, ये बिल्कुल इसकी लाइन में आ गया और ये आ गया 30 डिग्री के लगभग हमें दिख रहा है। इन कोणों को जोड़ के देखा 60 डिग्री जमा 90 डिग्री जमा 30 डिग्री, ये भी आया 180 डिग्री। इसको नाप कर देखते हैं। यहाँ से रखिए डी ऐसे और ये कोण इसकी 0 यहाँ से शुरू होगी बेटा क्योंकि इस साइड लाइन है 0 130 भी नहीं है, 130 से थोड़ा सा कम है 129 कह सकते हैं हम इसको। ये है 129 डिग्री। ऐसे ही इसको नापा बेटा, ये कितना हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट 25 डिग्री पर, क्योंकि 0 यहाँ से है तो ऊपर वाली का देखा तो ये 25 डिग्री है। अब इसको देखते हैं। इस कोण को नाप कर देखा बेटा तो ये लगभग 28 डिग्री के पास है, 27 या 28 कुछ भी हो सकता है। तो ये 28 डिग्री लिख दिया हमने और इन तीनों कोणों का हमने जोड़ किया तो ये आया 182 डिग्री। तो हमारे दो कोणों का जो दो त्रिभुजों के कोणों का जोड़ा है 180 डिग्री, एक का आया 182 डिग्री। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हो सकता है किसी का 178 आए 179 180 81 कुछ भी आए। इनके 180 के अराउंड ही घूमता है। छोटा मोटा ये जो डिग्री का फ़र्क होता है बेटा ये हमारा मापने का एरर होता है कि मेज़रमेंट एरर हो जाता है, हमने ठीक से सही से ना रखा हो। ये लाइन की भी कुछ मोटाई होती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करने से पहले एक थ्योरम भी है कि प्रमेय बोलेंगे उसको हिंदी में, इंग्लिश में थ्योरम बोलेंगे बेटा, कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। जो अब तक हमने लाइंस एंड एंगल्स कोण के जो भी हमने यूज़ पढ़े हैं या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनका यूज़ करते हुए हमने त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है बेटा। कि तो हम एक कोण त्रिभुज बना लेंगे, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं आप।
और इसके तीनों कोनों का जोड़ 1 कोण मान लिया, ये 2 कोण मान लिया और ये 3 कोण मान लिया। इसके तीनों कोनों का जोड़ हमें 180 डिग्री सिद्ध करना है। ये कोई त्रिभुज है ABC, इसका नाम रखा हुआ है। तो प्रूव कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले लिख देंगे दिया है। क्या दिया है हमें? त्रिभुज ABC दिया है जिसके कोण कौन कौन से हैं? जिसके कोण 1, कोण 2, कोण 3 है। ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें बेटा? ये सब हम थ्योरम में लिखते हैं कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रमाण में करने से पहले हम इसमें रचना करेंगे बेटा। रचना, इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। देखिए, ये जो A बिंदु है, यहाँ पर एक समांतर BC के समांतर एक रेखा खींच देंगे। PQ नाम दे देंगे इसको, P और Q। रचना है BC के समांतर रचना में लिख देंगे BC के समांतर A से होती हुई एक रेखा P क्यों खींची। ये हो गई ये रचना। अब मान लीजिए ये कौन बना रहा है, कोई भी नाम इसका रख दिया हमने। ये कौन है? 1 2 3 हो चुके हैं। ये कौन 4 है और ये कौन 5 है, इधर वाला। कैसे भी मान लीजिए, ये 4 ये 5 भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम करेंगे प्रमाण। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कोणों की, उन्हीं का यूज़ करते हुए। देखिए, PQ एक रेखा है, तो रेखा पर जो भी टोटल कोण बनेंगे उन सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। यह बात हमें पता है पहले से। तो PQ एक रेखा है, इसलिए कोण 1 जमा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। ये होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये इसके समांतर है, BC के समांतर है। ये जो PA और ये BC, इस तरह से ये Z के टाइप में बना रही है शेप। और PA और BC यानी PQ और BC समांतर है, तो 4 और कोण 2 बराबर होंगे। PQ समांतर है BC के, इसलिए कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा बेटा? Z टाइप में शेप बना रहे हैं, तो ये कौन से कोण होंगे? एकांतर अंतःकोण। Z टाइप में है तो एकांतर अंतःकोण हो गए। इसी प्रकार से देखिए बेटा, ये उल्टा Z बना रहे हैं, उल्टा Z बना रहे हैं, तो ये 5 कोण बराबर होगा इस 3 कोण के। ये भी एकांतर अंतःकोण बनाएंगे। जब भी Z की शेप में इस टाइप से कोई भी कोण हो, या N टाइप में जो भी ये कोण बने हुए हों और ये रेखा समांतर हो, तो ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। तो ये भी एकांतर अंतःकोण बनाएंगे। कोण 5 बराबर कोण 3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। हम लिख देंगे समीकरण 1 2 और 3 से। समीकरण 1 2 और 3 से क्या कह सकते हैं? देखिए, कोण 1 इस समीकरण 1 में पुट करेंगे हम। कोण 1 जमा में कोण 4 की जगह 2 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। कोण 2 जमा में 5 की जगह हम लिख सकते हैं कोण 3 क्योंकि समीकरण 3 से बराबर है। तो कोण 1 2 और 3 यानी कि हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ आ चुका है 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक और प्रमेय है बेटा इसमें। देखिए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख यानी विपरीत कोणों के। क्या प्रूव करना है? एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा बढ़ाई जाए, यानी मान लीजिए BC को हमने बढ़ाया है, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण यानी कि कोण 4 बराबर होगा अंतः अभिमुख कोणों के, यानी अंदर के विपरीत कोणों के। इसको नहीं,
इसके विपरीत वाले कौन से हैं, 1 और 2, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा ये बाहर वाला कोण। ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। बहिष्कोण बराबर होगा अंतः अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर। ये बात हमें प्रूव करनी है बेटा। तो हम लिख देंगे, दिया है एक त्रिभुज ABC जिसके कोण है 1 2 3 और 4 इसका बहिष्कोण है। सिद्ध क्या करना है, कोण 4 बराबर कोण 1 जमा कोण 2। तो इसमें प्रमाण क्या लिखेंगे बेटा, अभी हमने प्रूव किया है कि कोण 1 त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया पहली थ्योरम। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये बात समझ रहे हैं आप। अब कोण 3 और कोण 4 का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। कोण क्यों होगा सोचिए, देखिए कोण 3 और कोण 4 मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, तो ये रैखिक युग्म होंगे बेटा। क्या हुआ, ये रैखिक युग्म। ये हम सीख चुके हैं इसी चैप्टर में। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि कोण 1 2 3 का जोड़ बराबर होगा कोण 3 जमा कोण 4 के। इसलिए हम लिख सकते हैं बेटा समीकरण 1 और 2 से दोनों ही 180 के बराबर थे, तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर हुआ कोण 3 जमा कोण 4 के। अब यहाँ से देखिए कोण 3 बराबर कोण 3, इसमें दोनों में ही है तो ये कट जाएगा, यहाँ की यहीं कैंसिल हो जाएगा। बराबर के दोनों तरफ अगर सेम निशान वाले नंबर्स हैं तो कट जाते हैं, चाहे तो इधर ला के घटा दीजिए तो भी कटेगा, ऐसे भी कटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 3 जमा 4 बराबर हो 4 जमा x के, तो यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इधर आके -4 होगा तो भी कटेगा। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ से क्या बात आई, 1 जमा कोण 2 बराबर आया कोण 4 के। और यही हमें प्रूव करना था बेटा। क्या प्रूव करना था, कोण 4 की वैल्यू 1 जमा कोण 2 के बराबर ही प्रूव करनी थी। बहिष्कोण बराबर आ गया है अंतः अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर। इस प्रकार बेटा ये 2 प्रमेय है इस एक्सरसाइज 6.3 में। इनका यूज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करने के लिए करेंगे। इन थ्योरम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए।